हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल आईएल क्लासेज। मैं अशोक झा। आज मैं ज्योमेट्री पार्ट क्लास 11th के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज इंट्रोडक्शन के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के नाम से इसको बोल सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं इस क्लासेज में क्या सब है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस क्लासेज के अंतर्गत मैं आज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई लाइन और एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के क्वाड्रेंट की बात करेंगे। आज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट का जो हमारा क्वाड्रेंट से सिलेबस है उसका हम क्लियर करेंगे। क्वाड्रेंट के पार्ट के हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए आज ये क्या है। तो आइए हम इस ग्रीन बोर्ड पे चलते हैं। तो हमने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को ले लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि सिंपल हम क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक एक्स एक्सिस हमने ले लेते हैं और एक हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और इसको हम डिनोट इस प्रकार करते हैं। अब सवाल ये है कि हम जो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड वाले को हम एक्स डैश के नाम से रख लेते हैं, एक्स डैश एक्सिस, और इसको हम वाई डैश एक्सिस के नाम से रख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ओरिजिन को माना है, यहाँ पर जीरो है और एक हमने यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा क्वाड्रेंट होता है, सबसे पहला क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से हम काउंट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसी तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज चलना है। हमें एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हमें यहाँ से यहाँ चलना है, यहाँ से फिर यहाँ आने हैं, फिर यहाँ से यहाँ आने हैं। तो आपको ये समझ में आता होगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये आप नोट कर सकते हैं। हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये हमारा लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देनी है कि जैसे कि हमने पिछले क्लासों में कई बार चर्चा किया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का, तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हमें प्लस प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का भी प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस ही होगा। तो यहाँ पर फिर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस सिंबल ही होंगे, और लास्ट वाला होगा प्लस माइनस के हमारा। ये आपको ध्यान में बैठाना है, ये आप मेमोरी में रखिए, या इसको समझते समझते या अब इसको प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इतना ही मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि सिलेबस में हमारा आज का सिलेबस है कोऑर्डिनेट। तो ये हम एक्स और वाई लाइन के नाम से जानते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को हम एक्स वाई लाइन के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही होगा। तो यहाँ पर चर्चा हम ये भी करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो एक्स और वाई एक्सिस का, एक्स और वाई एक्सिस की जो बात करते हैं तो इसको हम कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से भी जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरा नाम हमारा क्या होगा, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर ही हम आगे आज बढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप इसको नोट कर लीजिए। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर ही हम इसको डिफाइन करते हैं। और आइए आज हम देखते हैं फिर से कि जो हमने क्वाड्रेंट को सीखा, एक्स वाई लाइन पर हम कैसे डिनोट करते हैं और किस क्वाड्रेंट में सिंबल हम क्या रखने जा रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में हम सिंबल को रखने जा रहे हैं, समझ में आता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों सिंबल नेगेटिव होंगे, माइनस माइनस होंगे, और लास्ट में हमारा प्लस माइनस ही होगा, ये प्लस माइनस होगा, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अब आगे चलते हैं कि हमने एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि हमने पिछले इंट्रोडक्शन के क्लास में ये भी जिक्र किया था कि पॉइंट एक ऐसा चीज़ होता है, पॉइंट से सब कुछ होता है, पॉइंट से ही सब कुछ बना हुआ है। पॉइंट एक ऐसा मैटर है कि जैसे कि ये हमने इस ज्योमेट्री का नाम अलजेब्रिक मिक्स के नाम से भी दिया था, अलजेब्रिक मिक्स के नाम से ही हम इसको जानते हैं। और यहाँ पर ये भी देखना है आपको कि अलजेब्रिक मिक्स में क्या से पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट पार्ट यहाँ पर अलजेब्रिक मिक्स में आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अलजेब्रिक मिक्स में हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पॉइंट का, वो ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री पॉइंट होता है, और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा इसका होता है हमारा एक्स होता है। ये पॉइंट एंड एक्स, इस दो की बातें हम करेंगे, पॉइंट और एक्स के मिक्स की बात करेंगे हम आज। समझ में आता होगा क्या बात करेंगे आज हम? पॉइंट और मिक्स की बातें करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख दोबारा इसको मिटा लें। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस को ले लिया, सॉरी हमने एक एक्स एक्सिस को ले लिया, क्वाड्रेंट की बाद में बात करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये डैश हो जाएगा यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड वाला माइनस में आ जाएगा, राइट वाला प्लस में आ जाएगा, ऊपर वाला डैश में आ जाएगा, सॉरी ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वाई डैश, ऊपर आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस, नीचे माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ले लिया है। आई थिंक आप लोगों ने पिछले क्लास में इस चीज़ की पढ़ाई कर चुके होंगे। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में सबसे पहले हम ये राइट साइड की बात करेंगे, तो ये पॉजिटिव होता है ये, और ये नेगेटिव होता है ये, और ये पॉजिटिव होता है ये ऊपर वाला, और नीचे वाला भी नेगेटिव होता है। तो आई थिंक प्रीवियस क्लास में इसका जिक्र किया था और याद भी होगा। यदि नहीं याद है तो फिर से ये याद आज ताज़ा हो जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब करना क्या है कि ये पॉइंट को हमने पी ले लिया। अब पी ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन इसको मानते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से हमने डिस्टेंस यहाँ से ले लिया, तो P में हमारा एक्स वाई है कोऑर्डिनेट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट को हम डिनोट कैसे करेंगे? बस यहीं से आपका क्लास आज का स्टार्ट होता है। एक्स यहाँ से क्या है कि इससे डिस्टेंस, यहाँ से वाई एक्सिस से डिस्टेंस आपका ये एक्स डिस्टेंस है, और यहाँ से आपका वाई डिस्टेंस है। तो आपको मैं यहाँ पर x और y एक्सिस के बारे में डिफाइन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो p का कोऑर्डिनेट x और y है, तो x को हम x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं, ABSICCA, एब्सिसा। और y को हम यहाँ पर क्या करेंगे? x डिस्टेंस फ्रॉम P एक्सिस, x डिस्टेंस फ्रॉम P एक्सिस, x डिस्टेंस फ्रॉम P एक्सिस, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है। फिर उसी तरीके से y डिस्टेंस टू P कोऑर्डिनेट, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट भी कहते हैं। y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट से भी डिफाइन करते हैं।
और यहाँ पर हम आगे ये भी देखते हैं कि x डिस्टेंस टू p एक्सिस, x डिस्टेंस टू p एक्सिस, ये आ जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ाई करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा ओरिजिन है 0 0 मान लेते हैं, 0 0, इसका ऑर्डिनेट क्या है 0 और 0 है ये। अब हम यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है जिसके कि हमने चर्चा कर दिया था। अब हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं ये 90 डिग्री का है, ये रेक्टेंगुलर है, ये इसका भी जिक्र कर लिया था। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही के नाम से इसको जानते हैं। अब एक चीज़ और हमें याद आ रहा है कि इसी चीज़ को यदि हम ऐसे करके लिखें और यहाँ पर हमारा एक थीटा एंगल बन रहा है, एंगल तो हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। ये हुआ हमारा x एक्सिस, ये हमारा हुआ y एक्सिस। तो दो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है यहाँ पर ये कट कर रहा है, यहाँ पर P पर कट कर रहा है, या 0 मान ले या P मान ले, कुछ नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो आइए आज हम यहाँ पर देखते हैं इसको। ये ऐसे जो तिरछे के रूप में ये जो क्रॉस करता है और जो कोऑर्डिनेट बनता है यहाँ पर, तो हम इसे ऑब्लिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑब्लिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसको लिख दें यहाँ पर ऑब्लिक सिस्टम, OBLIQEE, ऑब्लिक सिस्टम। बस बेसिक नॉलेज है हमारा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस क्वाड्रेंट में किस सिंबल को रखते हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिनोट जो हम कर रहे हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट को किस किस नाम से जानते हैं, ये हमने सीखा इस क्लासेज में। उसके बाद हमने एक क्रॉस लाइन सेगमेंट को ले लिया जिसमें जो एंगल बनते हैं वो हमारा क्या होता है, वो एंगल को हम ऑब्लिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको ये 2-3 सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब ले लेते हैं हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला। आपको ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही पॉपुलर होता है। डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालें, तो आई थिंक आपको ये इस तरीके से निकालना है। आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा A मान लिया और B मान लिया। अब डिस्टेंस A से B, यहाँ पर एक बीच में हमने P मान लिया। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने अभी P को रहने देते हैं। P का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें रेशियो में डिवाइड करना होगा। अभी हम A और B के बीच हमारा x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट हमने x1 और y1 मान लिया और B का कोऑर्डिनेट हमने x2 और y2 मान लिया। अब हमें A और B के डिस्टेंस निकालनी है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपली आपको फार्मूला में बताना चाहूँगा, ये आ जाता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है ये। अब आप पूछेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको भी मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। ये प्रूफ कैसे होगा ये, तो आपको हमें हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया हमने और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस ले लिया। ये आ जाएगा हमारा वाई डैश एक्सिस और ये हमारा आ जाएगा एक्स डैश एक्सिस। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर क्या है, ये हमने P
ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो सपोज दैट ये जो हमारा लाइन है यहाँ पर, ये हमारा लाइन है और यहाँ से हमने 90 का एंगल बना करके 90 डिग्री का एंगल बना के, और ये जो हमारा यहाँ पर जो हमने दिया है ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी, और इसको हम P मान लें चाहे C मान लें, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पर हम C मान लेते हैं। तो यहाँ पर x1 और y1 फार्मूला है, यहाँ पर x2 और y2 यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है। B के कोऑर्डिनेट x2 y2 और A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि इसके डिस्टेंस को निकालना है, बताना है कि यहाँ पर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ये कहाँ से आया। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस निकालने के लिए सपोज दैट ये यहाँ पर क्या है, x2 जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से इसके डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस यानी मान लेते हैं हम यहाँ पर ये जो x2 है ये क्या है। अब यहाँ पर देखना आपको ये है कि ये हमें निकालने ये है, हमें निकालने ये है, AC निकालना है। जब हमें AC निकालना है तो यहाँ पर जब ये x2 डिस्टेंस है, हमने बताया था कि y एक्सिस पर ये हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर y होगा, ये y डिस्टेंस टू b एक्सिस, यानी ये पूरा y2 है, ये पूरा ये हमारा y2 है, और ये हमारा ये y2 में से y1 घटा देंगे तो हमारा ये AC निकल जाएगा, y2 माइनस y1। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से एक्सिस से लेकर के B कोऑर्डिनेट तक हमारा y2 है। तो ये हमारा यहाँ तक कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा। तो ये हमारा y2 माइनस y1, क्योंकि आप इसको भी देख लें, इसके डिस्टेंस ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे कि यहाँ तक की जो ये दूरी है, यहाँ की डिस्टेंस हमें निकालनी है। थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं, एक्स एक्सिस को यहाँ कर लेते हैं एक्स एक्सिस, तब आपको समझ में आसानी होगी। तो यहाँ पर पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा x2 है। ये यहाँ से लेकर के ये इसको हम x2 मानेंगे, और ये हमारा x1 है, ये हमारा x1 है। तो x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, x2 माइनस x1। आई थिंक आपको ये दोनों डिस्टेंस आ गए, बी सी का डिस्टेंस आ गया और AC का डिस्टेंस आ गया। तो आपको हाइपोटेन्यूज AB निकालनी है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये AC स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर BC का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। इसी फार्मूले से, हाइपोटेन्यूज के फार्मूले से हम डिस्टेंस फार्मूले को निकाल लेते हैं। आई थिंक ये आपको फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमने x जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू b एक्सिस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये हमारा y2 है, और ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर ये x2 है। यही मेन आपको समझना है। और यहाँ से x2 जो निकल गया ये हमारा x1 है, तो दोनों में से माइनस कर दिए तो ये हमारा BC पार्ट बच जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से AC निकालनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y2 है, और ये इसमें से हमें ये माइनस कर देना है। यहाँ पर माइनस क्या करेंगे तो ये हमारा y1 है, ये हमारा y1 है। तो y2 माइनस y1 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस यानी AC निकल जाएगा। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा हो गया, ये अब P रेशियो में डिवाइड करता है ये हमारा। तो सेक्शन फार्मूला जो है हम आगे लेने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला के बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लाने वाले। नेक्स्ट क्लास में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेक्शन फार्मूले की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। आप इसी तरीके से इस प्रकार के हमारे जो कंटिन्यू क्लास होते हैं तो इस क्लास को जारी रखिए, और हम इसी तरीके से आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। इस प्रकार के डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।